हाँ जी। अब देखो, ये सवाल आपको दिया गया है, बोल रहा है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। पहला सवाल क्या है कि परिपथ का तुम्हें बताना है कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, सही है। और दूसरा इसमें बताना है कि परिपथ में धारा कितनी है। ये आपका परिपथ बना है। क्या बताया गया है कि जब भी आप सवाल करें तो सबसे पहले प्रतिरोधों को नाम देना है। क्या देना है? तो नाम दोगे बेटा, इसको R1, इसको R2, इसको दे दिया R3 और इसको क्या दे दिया। उम्मीद है यहाँ तक आप नाराज नहीं है, हो नाराज? नहीं सर। नहीं नाराज। ध्यान से देखो, R1 से R2 जाने का एक ही रास्ता है। अगर रास्ता एक है तो क्रम कौन सा होता है? श्रेणी क्रम। अगर मैं आप ये लाइन लिखूं, पहला सवाल हम कर रहे हैं, वो सवाल का क्या नाम है? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। भाई दो सवाल दिए हैं इसमें, एक एक सवाल करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। ध्यान से देखिए, ये लाइन लिख रहा हूं, चित्रानुसार R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस लाइन को लेकर के कोई डाउट हो आप बताइए। R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, सही है। अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो माना कि R1 तथा R2 का तुल्य प्रतिरोध कितना बेटा? तुल्य प्रतिरोध R है। तुल्य प्रतिरोध कितना है? R है। तो तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कैसे निकाला जाता है? R बराबर R1 प्लस R2, सही है। अगर आप नाराज ना हो तो R बराबर क्या मैं 1 प्लस 1 लिख दूं, क्योंकि R1 का भी मान कितना है? 1 ओम, और R2 का भी मान कितना है? 1 ओम। उम्मीद है कि 1 और 1 को अगर मैं जोड़ के 2 लिख दूंगा तो आप नाराज नहीं होंगे। यानी कि इन दोनों प्रतिरोधों को हटा करके, इन दोनों, मैं एक प्रतिरोध 2 ओम का जोड़ सकता हूं, वो वही काम करेगा जो ये अलग अलग कर रहे हैं। तो अब मैंने क्या बताया, जब भी आप एक बार तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया करो, क्या कर लिया करो, तो डायग्राम को दोबारा बनाया करो। इससे सवाल थोड़ा आसान लगेगा। क्या लगेगा? तो जब आप डायग्राम को दोबारा बनाएंगे तो ध्यान से देखें, ये ई है बेटा, आपने ई कितना दिया है? 3 वोल्ट। अब इन दोनों का मिलाकर के नाम क्या दिया है? आर बराबर कितना लिख दूं? 2 ओम। ये क्या है? R3 कितना दिया है? 3 ओम। और ये क्या है? R4 कितना दिया है? 2 ओम। अब ध्यान से देखें, R3 तथा R4 समांतर क्रम में है, सही है। तो अब देखते हैं बेटा, चित्रानुसार R3 तथा R4 समांतर क्रम में है। किसमें है? समांतर क्रम में है। तो माना R3 तथा R4 का तुल्य प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, क्योंकि R हम एक बार मान चुके हैं, तो क्या मानेंगे? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सही है, आप उसमें लिखिए। R3 में 3 ओम का है। हाँ, 2 ओम। अब सही है, 2 ओम 2, सही है। नोट कर लेंगे, कैलकुलेशन देखे रहा करो, कई बार गलती हो जाती है, बता दीजिए। हो गए बेटा? कब तक? यहाँ तक हो गए? यहाँ तक बताओ। पूरे तक यहाँ तक हो गए? यहाँ तक पूरा हो गया। अब देखो इधर, अब अगर हम बात करें, अगर ये किसमें है? समांतर क्रम में है, तो फिर तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा? R डैश इक्वल टू R3 प्लस R4, ये सूत्र होता है। यस सर। अब वैल्यू रख दो यहाँ पे। R डैश R3 कितना है? 2 और R4 कितना है? 2। बताइए, दोनों का एलसीएम कितना लोगे? लाता 2 कितना आएगा? यानी कि 1 प्लस 1, तो 1 अपॉन R डैश बराबर 2/2। सही है? ये हटा दो इधर का। तो क्या आपको यहाँ से 1 अपॉन R डैश बराबर मिल गया 1 ओम। तो R डैश कड़ी गुणा करो, कितना आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। नोट कर लो।
ये नीचे घटा लूं। अब इसके बाद तुम क्या करोगे, चित्र को दोबारा बनाओगे। तो क्या करोगे, अब ध्यान से देखने, जब दोबारा चित्र बनेगा अब इन दोनों को हटा करके मैं एक प्रतिरोध आर डैश लगा सकता हूं इन दोनों की जगह, तो वो लगा लेते हैं। ये है हमारे पास R2 और ये है R'1 और ये बैटरी है बेटा जिसका ई दिया है 3 ओम। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड आपका स्ट्रक्चर, अब सरल हो गया। ध्यान से देखो R और R' किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। अब यहां तो फिर आगे सवाल को बढ़ाएंगे। हाँ, समांतर कहाँ है, लाइन से मिल रहे हैं। अगर लाइन में मिल रहे हैं तो श्रेणी है यहां तक। तो देखो यहाँ चित्रानुसार R तथा R' श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। माना R तथा R' का तुल्य प्रतिरोध R" है। कितना बेटा, क्या तक सही है। अगर ये श्रेणी क्रम में है, उम्मीद है आप इसको देख करके नाराज नहीं होंगे। ये सूत्र लिखा जा सकता है श्रेणी क्रम के लिए। R की वैल्यू है 2 और R' की वैल्यू है, तो R" बराबर कितना आ जाएगा, 3 ओम। सही है। तो अब यहाँ पे आ गया बेटा, आता है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आया, आता है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 3 ओम होगा। पहला सवाल देख लीजिए, ऐसा लगेगा। अब R1 R' बचा। अब हमें सभी प्रतिरोधों को हटा करके तुल्य प्रतिरोध में सिर्फ एक प्रतिरोध चाहिए। तो अब अगर इन दोनों को हटाओगे तो मान लिया कि जो नया आएगा उसका कितना होगा प्रतिरोध, R" और श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। R की वैल्यू कितनी है और R' की वैल्यू कितनी है, तो टोटल कितना आ गया। तो परिपथ में एक प्रतिरोध बचा और जो एक प्रतिरोध बचा उसी का नाम क्या होता है, तो कितना आ गया तुल्य प्रतिरोध। नोट हमको हटा लू ना पूरा, इतना हटा लू। अब सुनो ध्यान, सवाल नंबर 2 आपने क्या पूछा था, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा। तो ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। V कितना दिया, 3 वोल्ट। 3 रख दूं। I हमको निकालना है, I हमको, R का मतलब होता है तुल्य प्रतिरोध। R का मतलब क्या होता है, कितना है, 3 है। तो यहाँ रख देता हूँ 3। अगर आप नाराज ना हो, 3/3 तो इधर ले आया। दोनों ने नमस्ते बोल दिया, नमस्ते बोला तो आंसर कितना आ गया, 1। और आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो आप कह सकते हैं आता है परिपथ में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। देख लें इस सवाल को, सही है तक नोट कर लो।